हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं फुकेट में थी, तो मैं ठहरी थी नोवाटेल में। तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं नोवाटेल के थोड़े बहुत ग्लिम्स। रियली होटल बहुत अच्छा था यार। ब्रेकफास्ट ले डाउन इतना अच्छा करा हुआ था ना। पता नहीं, एक बात मेरे को समझ नहीं आती है कि इंडिया में अगर इसी तरह का कोई भी होटल सी साइड पर लो तो कम से कम 30 से 40 हज़ार का मिलता है। एंड यहाँ पर दिस इज़ रीज़नेबल। खाना इतना अच्छा था, ब्रेकफास्ट इतना अच्छा था, और क्लीनलीनेस, एटमॉस्फेयर, सब कुछ वॉज A1। सो मेरे को ये नहीं समझ आता यार, मतलब इंडिया को भी ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि होटल्स के रेट्स जो हैं थोड़े कम करने चाहिए। बिकॉज़ हमारी जो फैमिली है, हम लोग इकट्ठे चलते हैं, और जब फैमिली के लिए आप रूम्स बुक करते हो तो एक रूम से काम नहीं चलता, 2 रूम्स तो एटलीस्ट चाहिए ही होते हैं। तो उस टाइम अगर आप इंडिया में किसी अच्छी जगह पर, सपोज़ आप गोवा ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो होटल्स आर सो एक्सपेंसिव कि आपकी पॉकेट जो है वो बिल्कुल ढीली हो जाती है। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर जो है आने के लिए टाइम लगता है, एज वेल एज आपको एयर टिकट्स खर्चनी पड़ती है, बट स्टिल होटल्स आर चीप ओवर हेयर। और इतना अच्छा अगर सब कुछ आपको मिल जाए तो मतलब इट्स वेरी गुड। और अगर आप मतलब जैसे समर वेकेशंस आ रही हैं या विंटर वेकेशंस, आप कहीं भी ट्रेवल करना चाहते हैं, इवन आप बिजनेस के लिए भी ट्रेवल करते हैं, तब भी ओ टी ओ वांट अ गुड एटमॉस्फेयर। अच्छा सा सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट होए, सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, मतलब मैं अमेज़ॉन मीट के लिए बहुत जगह जाती हूँ, एज वेल एज मैं चाइना बहुत ट्रैवल करती हूँ। तो आई ऑलवेज़ लाइक टू स्टे इन अ गुड होटल। जैसे मैं चाइना जाती हूँ तो मैं यूजुअली होटल प्रेफर करती हूँ जो मतलब 4 स्टार हुए और ऑन रोड हुए, और जिसमें मतलब एटलीस्ट आपको ब्रेकफास्ट तो मिले ना। तो यही मैंने जो है देखा फुकेट में। तो ब्रेकफास्ट वॉज ऑसम। जो ये है, ये सुबह 6:30 पर शुरू हो जाता है और 10:30 तक होता है। फ्रूट्स से लेकर चाइनीज़ हो गया, किसी को नॉन वेज पसंद है, अरेबिक फूड, किसी को सिर्फ पेस्ट्रीज़ खानी है। इनफैक्ट बच्चों के लिए भी बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन फूड वॉज माइंड ब्लोइंग। मतलब रोज़ ही इन्होंने अच्छे से अच्छा ब्रेकफास्ट जो है वो दिया है। और ये था हमारा होटल का रूम, दैट वाज आल्सो वेरी स्पेशियस, क्लीन, मतलब एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर दे रहा था। और बाहर भी बहुत अच्छा था। जिनको जकूज़ी चाहिए हो तो वो जकूज़ी के लिए पे कर सकते हैं, और किसी को फैमिली रूम चाहिए तो ये फैमिली रूम था। मतलब एवरीथिंग वाज ग्रेट। मेरे को ये समझ नहीं आती कि इंडिया भी अगर अपने इस चीज़ पर थोड़ा सा कंसिडर करे तो इंडिया में भी ट्रेवलिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, तो ये आप इनकी रिसेप्शन देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल और कितनी बड़ी थी, इतनी मेजेस्टिक थी कि देखकर आपको मज़ा आ जाए। मतलब एक आप इतनी थकावट से जब उतरते हो और आपको आगे सामने इतना कुछ अच्छा मिले ना, तो आपका दिल वैसे ही बहुत मतलब खुश हो जाता है। और फिर ये सब कुछ, वैसे आई टुक 2 रूम्स, बट ये है कि आराम से 3 जने जो हैं इस रूम में एडजस्ट कर सकते थे। इट वॉज़ ग्रेट, इट वॉज़ रियली वेरी क्लीन। रोज़ जो है इन्होंने क्लीनिंग करी। थोड़ी सी पानी की सर्विसेज कम थी अच्छी, मतलब बॉटल देने में बड़ी चिची चिची करते थे। क्रिस्टल वाटर होता था, टाइम लगाते थे बट दे जाते थे। लाइक ये चीज़ इन्हें थोड़ी सी क्लेरिफाई करनी चाहिए कि दिन में ही कितनी बॉटल्स दे सकते हैं। बिकॉज इट वॉज रिटन इट्स फ्री, नहीं तो दूसरा बंदा जो है अपने हिसाब से बॉटल्स को एडजस्ट कर सकता है कि कहाँ से लेकर आनी है। सुबह सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग हो जाती थी, कॉफ़ी पियो। कैपुचिनो वॉज रियली गुड। पता है, थाई कॉफ़ी ना कुछ डिफरेंट है। मतलब इंडिया की कॉफ़ी होए, दुबई की कॉफ़ी होए या थाई, मतलब मैंने बहुत सारी जगह कॉफ़ीज़ ट्राई करी है, और मैंने ये देखा कि नेस्कैफ़े हर जगह पर डिफरेंट है। एंड कैपुचिनो ओवर हेयर वॉज वेरी गुड। बस नीचे आओ ब्रेकफास्ट टेबल पर और सबसे पहले कैपुचिनो ऑर्डर कर दो, तो आपको रियली मज़ा आ जाएगा। ओवरऑल द स्टे वॉज वेरी गुड। और जैसे मैं आपको बता रही थी, इंडियन ब्रेकफास्ट, इट वॉज माइंड ब्लोइंग यार। भटूरे होए, साथ छोले होए, ब्रेड पकौड़ा होए, आपका सांबर होए, इडली होए, या फिर उत्पम होए, चटनियाँ होए, आय हाय। तो
मतलब कहते हैं ना सोने पे सुहागा, आप जा रहे हो, मौसम इतना बढ़िया, और उसमें आपको इंडियन गर्मा गर्म खाना मिल जाए। अब आप देख ही लो, चटनी हो गई, आम दा अचार, मतलब भटूरे छोले के साथ अचार, प्याज, एवरीथिंग, मतलब इट वाज रियली रियली वेरी गुड। सांबर भी इनका बहुत टेस्टी था। ब्रेकफास्ट नोवाटेल का रियली आई गिव इट 10 out of 10 फॉर द ब्रेकफास्ट। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो नोवाटेल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इट्स रीजनेबल एज वेल एज जो खाना है इट्स वेरी गुड, यू विल एंजॉय अ लॉट ओवर देयर। और अगर आपको थाई कुछ ट्राई करना है तो वहाँ पे थाई कुजीन भी है। और डेली लाइव जो है वो ऑमलेट भी बनता है। अब तो मैंने देखा कि थाईलैंड में भी लोगों को ऑमलेट बनाना आ गया। पहले वो बहुत ज़्यादा ऐसे गुच्ची मुच्ची सा बना देते थे, बट नाउ दे नो कि 2 साइड जो है ऑमलेट बनता है, सिकता है। और आप खुद ही देख लीजिए सारा का सारा आर्किटेक्चर बाहर अंदर, यार मतलब आप इस काम कर कर आओ और यहीं पर ही स्टे कर लो ना, तो थोड़ा बहुत आप आसपास घूम भी सकते हो और एज वेल एज यहाँ पर आराम से रह भी सकते हो। यहाँ जो है बाहर की तरफ इट्स ऑन द वेरी गुड लाइक लोकेशन, बिल्कुल इनके सामने जो है 7-Eleven है। और लेफ्ट हैंड साइड पर निकलते ही फ्रूट शॉप है जहाँ से आप कोकोनट रोज पी सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोकोनट है उसका रेट जो है वेरी करता है। 120 रुपीज़ से लेकर स्टार्ट होता है और 200 रुपीज़ तक होता है। तो यहाँ पे 120 और 150 का तो बहुत ही टेस्टी कोकोनट मिलता है। तो हम यहाँ पे रोज़ कोकोनट पीते थे। तो जब भी आप थाईलैंड ट्रैवल करो तो कोकोनट वाटर पीना मत भूलना, और उनकी जो मलाई होती है वो खाना मत भूलना। तो मैंने ब्रेकफास्ट बहुत इन्जॉय करा। मैंने कहा आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर करूँ कि इफ़ यू आर कमिंग टू फुकेट रियली नोवाटेल इज़ वेरी गुड। इट्स नॉट अ प्रमोशन गोइंग ऑन, ये सच्ची में मैं यहाँ पर रही हूँ बिकॉज आई वॉज इन अ मीट ओवर हेयर। और हमने नोवाटेल में रहने के लिए सोचे थे बिकॉज आई वॉज विद माई फैमिली, दैट वॉज रीजनेबल टू, सो आई प्लान ओवर है। देखिए भटूरे छोले खाकर ना मज़ा आ गया। वो कहते हैं कि जब आपको कोई फॉरेन कंट्री में भटूरे छोले देते ना तो उसकी तारीफ़ करने का और मन करता, तो इसीलिए मैं तारीफ़ पे तारीफ़ करी जा रही हूँ। और आप मानोगे नहीं कि मैंने 8 भटूरे खा लिए। मतलब भटूरे बड़े बड़े नहीं थे, छोटी छोटी से थे, बट भटूरे का आटा जिस हिसाब से मला हुआ था ना दैट वॉज रियली गुड। एक बार तो मन कर था कि शेफ़ से जाकर पूछ लो कि आपने भटूरे का आटा कैसे मला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर खाया वाटरमेलन। यार पता नहीं इनका वाटरमेलन भी इतना टेस्टी होता है। इनकी ऐसा लगता है कि जो क्रॉप्स है ना इनके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, तभी ये चीज़ें ज़्यादा टेस्टी होती है। और फिर मैं टूट पड़ी सारे के सारे इनके बेकरी आइटम्स पर। और पता है आपको एक बात, तो मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना वो ये थी, सिर्फ ऊपर जरा सा क्रीमी था और बाकी प्रॉपर केक का टेस्ट आ रहा था। आई लव टू ईट द केक। ये नहीं कि मतलब मैं मलाई खाना या उसकी जो क्रीम खाना पसंद करती हूँ। केक का मज़ा तभी है जब नीचे केक होता है, जब केक बेक होता है आप उसे खाते हो तो इट्स वेरी 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 टेस्टी। सो आई लव्ड इट लाइक एनीथिंग। और ऊपर से ना मैंने उसकी क्रीम निकाल कर ना अच्छी तरह से ऐसे ऐसे कर देखी, क्योंकि कहते हैं ना कि इनकी क्रीम में हमेशा पाम ऑयल होता है पेस्ट्री की। देखो क्रीम में ऑयल तो था बट इतना ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था। सो मैंने तो नीचे नीचे की पेस्ट्री खाने की सोची और ऊपर से जो चॉकलेट लगी थी वो खाने की सोची। चॉकलेट जो ये यूज़ करते हैं दैट्स ऑफ अ वेरी गुड मतलब क्वालिटी। मेरे को तो ऐसा लगा था दालचीनी चॉकलेट यूज़ करी, क्योंकि चॉकलेट में कड़वाहट थी, ये नहीं कि मीठी मिठाई चॉकलेट थी। और उसके बाद मैंने डैनिश पेस्ट्री उठाई। ये सही आपको एक बात बताऊँ, डैनिश पेस्ट्री मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी बिकॉज मेरे को ना इसमें अंडे की बदबू आ रही थी। मतलब आई डोंट नो वहाँ पर क्या करते हैं कि अगर आप कुछ मतलब पफ वगैरह भी खा रहे हो ना, ऊपर से अंडे की लेयर लगाकर उसके बाद बेक करते हैं और वो अंडे की स्मेल कई बार बहुत गंदी सी लगती है। तो ये मेरे को वैसे जिम जाम बिस्किट की तरह लग रहा था, लेकिन अगर आप इसे सूंघोगे तो उसके बाद नहीं खा पाओगे। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ऑमलेट खाया जाए। ऑमलेट भी अब इन्हें बनाना आ गया। गुच्ची मुच्ची वाला ऑमलेट नहीं बनाते, प्रॉपर बनाते हैं। बस आपको कहना पड़ता है मोर 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 इन द सेंस कि और प्याज डाल और प्याज डाल या हरी मिर्च डाल, आप किस चीज़ का अंडा खाना चाहते हो तो वो उसी हिसाब से बनाते हैं। हम तो जी जैसे अंडे के अंदर प्याज वगैरह सारी सब्जियां डालकर और उसने मिक्स कर कर उसके बाद ऑमलेट बनाते हैं। बट इनका क्या है कि पहले ये फ्राई करते हैं सब्जियों को, घी बहुत डाल देते हैं और उसके बाद ऊपर से अंडा डालते हैं। तो आपको इन्हें बोलना पड़ता है कि ऑयल भी कम रखो। सो दिस वॉज आर ब्रेकफास्ट लेआउट जहाँ पर होता था, एंड इट वॉज रियली रियली वेरी गुड। पानी से लेकर, फ्रूट से लेकर, दही से लेकर
और आइसक्रीम से लेकर एवरीथिंग वाज ग्रेट यार, बहुत 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 मज़ा आया। सो दिस वॉज़ लाइक माई होटल। मैंने बहुत जो भी चीज़ें खाई मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ। आई डोंट नो कि यहाँ पर और फुकेट में वो जो होटल्स हैं वो कैसे हैं, बट जो यहाँ पर रेट था उसके हिसाब से मैं कहती हूँ कि इट वॉज़ वेरी 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 गुड। इनकी फैसिलिटीज़ रेट के हिसाब से बहुत अच्छी थी, लोकेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी। और जिस दिन हम लोग वापस आए उस दिन हमारी फ़्लाइट बहुत जल्दी की थी। इन्होंने ब्रेकफास्ट हमें पैक कर भी दिया। तो ओवरऑल आवर स्टे वाज वेरी गुड। बाहर आप देख सकते हैं ये पूरा पूल था, बाहर बैठकर आप खा भी सकते हैं। एक दिन तो हमने पिज़्ज़ा खाया था और हमने काफ़ी बार डिनर भी यहाँ से करा था। मॉर्निंग का सीन यहाँ पर बहुत अच्छा था। लेटर ऑन इन आफ्टरनून वी यूज़ टू गेट बिजी, तो मैं आफ्टरनून का नहीं क्लिपिंग्स ले पाई। बट जिस दिन मैं फ्री थी तो मैंने कहा कि आपको पूरा एक बार चक्कर दिलवाऊँ कि देखो कितना बड़ा स्विमिंग का मतलब एरिया है। यहाँ से शुरू करो तो वहाँ तक स्विमिंग करते हुए जा सकते हो, और लोग कर भी रहे थे। मेरे जैसे बुद्धू को तो स्विमिंग नहीं आती तो मैं नहीं कर सकती थी, बट येस इट वाज ग्रेट, इट वाज अ ग्रेट फन। और इस साइड पर हमारा जो था रूम्स थे तो सब कुछ विजिबल था। आप मतलब मेरा जो था वो स्विमिंग पूल साइड था, वैसे तो सबका ही स्विमिंग पूल साइड था। बैक साइड पर इन्होंने ऐसे कोई रूम्स नहीं बनाए हुए थे। और लोकेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि बांग्ला रोड इधर से कितनी दूर है। जी आपको 10 मिनट्स वॉक करना पड़ेगा, और ऐसे कुछ भी आपको कन्वेंस लेने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे चलते जाओ तो बांग्ला रोड पहुंच जाओगे। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। सो ये हमारे यहाँ से दिखता था। ये पेटोंग का बहुत ऊंचा वाला होटल है, इसी के पास जो था बांग्लो रोड था। यहाँ से